इसलिए बात आप अपने ऊपर मत ले लेना। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जो गौवंश से बहुत कोसों दूर हैं। उन्हें गौमाता के गोर और मूत्र में से घिन आती है, दुर्गंध आती है। मैं तो कहता हूं उन्हें कि तुम ये चोला उतार दो और ये ड्रामा बिल्कुल किसी भी प्रकार का ना करो। साधु वही है, पूज्य देवरा बाबा कहते थे, वो कभी संत हो ही नहीं सकता जो गोभक्त नहीं है, गोपालक नहीं है, जिसके पास गाय नहीं है। मंदिर बाद में बने, पहले गौ माता को ठिकाना मिले, नहीं तो मंदिर में फिर भोग के लिए दूध कहां से आएगा। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में पॉलीथिन का दूध, दूधिया का दूध, अरे धिक्कार है। करोड़ों रुपया मंदिर में तुम खर्च कर सकते हो, लेकिन 5-4 गाय नहीं रख सकते, धिक्कार है। गाय बचेगी तो ही यह देश सुरक्षित रहेगा, नहीं तो सबको समाप्त हो जाएगा। देश में साधुओं की, कथावाचकों की कोई कमी नहीं है। वृंदावन में तो इतना कथावाचक है कि हाथ में धूल ले लो, यूं फेंक दो तो किसी न किसी वक्ता के ऊपर ही वो धूल गिरेगी। जितना तुमने जोर कथा को सीखने के लिए, कहने के लिए लगाया है, उतना ही जोर गौ माता की सेवा में लगा था। गाय के बिना कुछ शुभता के लिए विचार भी नहीं किया जा सकता। इतना वक्ता है, मैं तो सभी वक्ताओं का बड़ा आदर मान सम्मान करता हूं। मेरी आवाज उनके पास तक पहुंच रही हो तो उनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं, आप अपनी हैसियत के रूप में जितनी आपके पास, मैं नहीं कहता आप 1000 रखो, 100 रखो, मैं कहता हूं आपकी जितनी व्यवस्था है उतनी आप गौ माता को जरूर रखो। यदि तुम कथा करते हो तो तभी तुम वंदनीय और पूज्य हो, तभी तुम महादेव और विष्णु के स्वरूप में हो। जब तुम गौभक्त हो, गैया मैया की बिल्कुल सेवा के साथ जुड़िए, गौ माता को संरक्षण देना आज हमारी और आपकी ये सब की जवाबदारी है। टेलीविजन पर कुछ तस्वीरें आप गोतीर्थ श्री तुलसी तपोवन गौशाला की आप देख रहे हैं। हमें आपसे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, उसके लिए नहीं हम ये दिखा रहे, हम आपको बता रहे हैं। हम लोग भी व्यस्त हैं, लेकिन हमारे आधार में गोवंश है, गौ माता है। मैं भाग्यशाली हूं कि भक्तों से जो दक्षिणा मिलती है इस गौ माता की सेवा में जाती है। हमारे पास अपने कोई ऐसे निजी काम नहीं है। भाग्यशाली हैं वो इस गौशाला के साथ जुड़े हैं। आप अपनी नजदीकी गौशालाओं के साथ जुड़िए, जाइए, अपना जन्मदिन, बच्चों की तिथि तारीख है विवाह की, और वहीं आप मनाइए। खुद गौ माता की सेवा से जुड़िए, और आपके संपर्क में अपने लोग हैं, उन सबको गोवंश के साथ जुड़िए। गाय बच जाएगी तो ही देश बचेगा, नहीं तो बहुत खतरा हो जाएगा। गौ माता को वंदन प्रणाम करके एक परिक्रमा लगा लेता है जो, उसे धरती की संपूर्ण 7 परिक्रमा करने का उसी समय फल प्राप्त हो जाता है। बाहर कार्यालय लगाए और आपको लगता है कि टीवी पर ये चल रही तस्वीरें ये सही हैं, तो आप जरूर गौ माता के परम सेवक बनिए, सहायक बनिए, सेवाधारी बनिए। गौ माता की तमाम सेवाएं चल रही हैं, निर्माण चल रहा है। प्रत्येक दिन गौ माता के लिए हजारों मन हरा चारा, कई हजारों मन चोकर इत्यादि गाड़ियां भर भर करके आती हैं। आज सुबह हमने एक मैसेज डाला, कल रात्रि को मेरे पास 10-11 बजे आया। ग्वारिया लोग, व्यवस्थापक लोग रात को चक्की चला रहे थे, उसमें चना, गेहूं, जौ और मक्का सब मिला मूली करके। आप हमें पागल कहोगे, निश्चित रूप से कहोगे। इस दाने में काला नमक, अजवाइन, हल्दी की गांठें और इसमें मीठा सोडा, ये सब मिला मुलू करके ये पीसा जा रहा है। इसलिए गौ माता बहुत स्वस्थ है, और ये भगवान की हमारे ऊपर, आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ये सौभाग्य मिला है। इतना सा निवेदन करूंगा, जब भी आप वृंदावन आते हैं एक बार इस गौशाला का दर्शन कीजिए। जन्माष्टमी पर हम सीधा वृंदावन में ही हैं। ये आप देखें एक बार टेलीविजन पर, ये आप देख रहे हैं पानी में चूना भिगाया जा रहा है, पानी में छाछ डाली जा रही है अजवाइन मिला करके, इसमें मीठा सोडा डाला जा रहा है, इसमें सेंधा नमक डाला जा रहा है, और इसमें गुड़ की पेटियां खाली हो रही हैं। यहाँ हजारों गोवंश प्रत्येक दिन, ये बेसन डाल दिया, ये देख लो, यहाँ प्रत्येक दिन
हजारों गौ माता की पानी और भोजन की यह ऐसी अद्भुत व्यवस्था रखी गई है। इस गौशाला में सबसे कम खर्चा गौ माता के ऊपर दवाई का ही है, क्योंकि यहाँ गौ माता बीमार होती नहीं है। और दवाई के नाम का जितना पैसा है वो सब उसे गौ माता के गद्दे खरीदे जाते हैं। हर गाय के नीचे गद्दा और ऊपर घूमने वाला पंखा होता है। 1-1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के पंखे यहाँ लगाए गए हैं। कभी एक बार यहाँ का नज़ारा आप देखिए। और अभी चल रही है 2026, मैं 2029 में आपको बात करूंगा कि आने वाले समय में यह धरती की कितनी बड़ी गौशाला होगी। करना चाहिए, जो कल्याण का इच्छुक है उसे मन से भी कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन वह ना करे, कहा गया। अभी हमने गुरु पूर्णिमा के समय पर काफी बातें कही हैं। क्या उसमें गुरु गीता में तो लिखा है वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, वो कुल धन्य है, वो जाति धन्य है जिस कुल में साधुओं को पूजा करने वाला बेटा पैदा हुआ है, पूरा खानदान धन्य धन हो गया है उसका। ऐसा स्वयं भगवान शंकर ने बात की। जो भी कर्म यदि गुरु के समक्ष किए जाएं, कहते हैं कि वो करोड़ गुना नहीं, वो अनंत गुना हो जाते हैं। गुरु के समक्ष उनके सानिध्य में जो भी कोई सत्कर्म किया जाता है अनंत गुना फलदायी हो जाता है। ऐसा कहा गया है गुरुदेव के समक्ष इच्छा के अनुसार आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात देवता है और उनका घर देव मंदिर है। गुरुदेवो इता साक्षात तदग्रम देव मंदिरम, स्पष्ट लिखा है। जब तक उनकी आज्ञा ना हो तब तक बैठे नहीं, खड़े रहे। उनके बराबर में ना बैठे, वो लाख बार कहें तो भी उनके बराबर में ना बैठे, उनके आसन पर ना बैठे। जिस सैया पर वो शयन करते हैं वो सैया पर ना बैठे, ऐसा वर्णन किया गया। जिस प्रकार पापियों की संगति के कारण उनके पापों से व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु की संगति से व्यक्ति को धर्म का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। जैसे सुवर्ण अग्नि के संपर्क में अपने मैल को त्याग देता है, उसी प्रकार से शिष्य गुरु के सानिध्य में अपने संपूर्ण अपराधों को त्याग देता है। गुरु का इतना बड़ा महात्म्य है। कहते हैं मनुष्य गुरु के संपर्क से पापों को त्याग देता है, वो बदल जाता है। जैसे अग्नि के संपर्क में कुंभ का घृत पिघल जाता है, वैसे ही गुरुदेव के संपर्क में आकर पाप पिघल करके बाहर बह करके चले जाते हैं, वो टिकते नहीं है। गुरु एक ऐसी अग्नि है। ये वर्णन किया गया। गुरु तुष्टो दैत्य पापम तन मंत्र तेजसा।